नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज। रुख करते हैं आज की बड़ी खबर पर। तेल, गैस, दुर्लभ खनिज, मिडिल ईस्ट तनाव के बीच पीएम मोदी का अर्जेंटीना दौरा क्यों है अहम, जाने भारत को क्या होगा फायदा। नमस्कार, आज की बड़ी और रणनीतिक खबर, तेल, गैस और दुर्लभ खनिजों के क्षेत्र में भारत की पकड़ को मजबूती देने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अर्जेंटीना यात्रा क्यों है इतनी अहम। जानिए मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच यह दौरा कैसे भारत को वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा में नया मोड़ दे सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय 5 देशों की विदेश यात्रा पर हैं और हाल ही में वे त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा पूरी करने के बाद अर्जेंटीना पहुंचे हैं। अर्जेंटीना का यह दौरा ऐतिहासिक माना जा रहा है क्योंकि 57 वर्षों में पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री द्विपक्षीय यात्रा पर इस लैटिन अमेरिकी देश में पहुंचा है। हालांकि 2018 में प्रधानमंत्री मोदी G20 सम्मेलन के अर्जेंटीना गए थे, लेकिन वह एक बहुपक्षीय मंच था। इस बार की यात्रा पूरी तरह से भारत अर्जेंटीना के बीच सीधा सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित है। जब पीएम मोदी अर्जेंटीना के एजीजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उन्हें वहां औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली से मिलेंगे और दोनों नेता विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के रास्ते तलाशेंगे। किन क्षेत्रों में होगी चर्चा। भारत और अर्जेंटीना के राष्ट्राध्यक्षों के बीच रक्षा, कृषि, ऊर्जा खनन, हरित ऊर्जा, विज्ञान एवं तकनीक और निवेश जैसे विषयों पर चर्चा प्रस्तावित है। भारत के विदेश मंत्रालय के अनुसार इस बैठक का फोकस लाभकारी साझेदारी पर होगा। प्रधानमंत्री ने यात्रा से पहले अपने वक्तव्य में कहा कि भारत और अर्जेंटीना के बीच आर्थिक और तकनीकी सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। भारत को क्या मिलेगा इस दौरे से। कृषि क्षेत्र में मजबूत भागीदारी। अर्जेंटीना विश्व के अग्रणी कृषि उत्पादक देशों में से एक है। भारत के लिए यह अनाज और तिलहन का एक नया और भरोसेमंद स्रोत बन सकता है। इससे भारत की खास सुरक्षा नीति को बल मिलेगा। दुर्लभ खनिज, खासकर लिथियम का खजाना। अर्जेंटीना दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से है जहां लिथियम और अन्य दुर्लभ खनिजों के विशाल भंडार हैं। भारत अपनी ईवी नीति और बैटरी निर्माण को आगे बढ़ा रहा है और लिथियम एक अनिवार्य संसाधन बन चुका है। ऐसे में अर्जेंटीना के साथ खनिज साझेदारी भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। ऊर्जा साझेदारी, वाका म्यूर्टा परियोजना। अर्जेंटीना की वाका म्यूर्टा शेल गैस परियोजना विश्व की सबसे बड़ी शेल रिसोर्सेज में से एक मानी जाती है। भारत इस प्रोजेक्ट में दीर्घकालिक निवेश कर ऊर्जा स्रोतों को बहुविकल्पीय बनाने की दिशा में कदम बढ़ा सकता है। हरित ऊर्जा में सहयोग, भारत और अर्जेंटीना इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी ISA में पहले से सहयोगी है। पीएम मोदी की इस यात्रा से सौर और पवन ऊर्जा के क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग और तेज हो सकता है। त्रिनिदाद में मिला सर्वोच्च सम्मान। अर्जेंटीना से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा की, जहां उन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो प्रदान किया गया। वे इस सम्मान को पाने वाले पहले विदेशी नेता बने हैं। इस यात्रा के दौरान भारत और त्रिनिदाद के बीच 6 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए, जिनमें व्यापार, डिजिटल लेन देन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, स्वास्थ्य और समुद्री सहयोग जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इसके बाद क्या। अर्जेंटीना के बाद प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील के 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं। इस मंच पर वैश्विक आर्थिक नीतियों, विकासशील देशों की भूमिका और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर बहुपक्षीय चर्चाएं होंगी। इसके बाद वे नामीबिया की राजकीय यात्रा पर भी जाएंगे, जहां भारत अफ्रीका साझेदारी पर फोकस किया जाएगा। क्यों अहम है ये दौरा इस वक्त। मिडिल ईस्ट में तनाव और रूस यूक्रेन संघर्ष के चलते वैश्विक तेल और गैस बाजार अस्थिर है। ऐसे में भारत का लक्ष्य है कि वह ऊर्जा और खनिज स्रोतों के वैकल्पिक मार्ग तैयार करे। अर्जेंटीना जैसे संसाधन समृद्ध देश से रणनीतिक साझेदारी भारत को दीर्घकालिक आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा प्रदान कर सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की अर्जेंटीना यात्रा केवल कूटनीतिक शिष्टाचार नहीं बल्कि एक दूरदर्शी रणनीति का हिस्सा है। कृषि, खनिज, ऊर्जा और हरित विकास के क्षेत्र में यह यात्रा भारत की वैश्विक भूमिका को नई ऊंचाई दे सकती है। आने वाले समय में यह साझेदारी एशिया और लैटिन अमेरिका की रिश्तों को भी एक नई दिशा देगी। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए राजधानी न्यूज।